नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी को खुद की बड़ाई करने का बड़ा ही शौक है। अरे भाई, हो भी क्यों ना, उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर बिजली को फ्री किया हुआ है। केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था जिसमें उनका कहना है कि जहां जहां आम आदमी की सरकार आई है वहां वहां उनने बिजली को फ्री किया है। आम आदमी की सरकार दो ही जगह आई है, एक दिल्ली में और दूसरी पंजाब में। जिसमें दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केवल 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है और वहीं पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है। इतनी यूनिट फ्री बिजली होने के बावजूद भी दिल्ली में सबसे कम बिजली जाती है, जिसमें उन्होंने ऊपर लिखा है कि पूरे देश में केवल पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री है और इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे कम पावर कट है। पहले लोग कहते थे कि अगर फ्री बिजली देंगे तो बिजली कट बढ़ जाएगा, उल्टे पावर कट कम हो गए। कैसे? क्योंकि इन दोनों राज्यों में साफ नियत, ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की आम आदमी पार्टी की सरकार है। बिजली के क्षेत्रों को हमने एफिशिएंट बनाया है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था। दिक्कत तो तब आई जब उन्होंने इंडियन रेजिडेंस एनर्जी सर्वे को रिपोर्ट को जारी किया तो इस झूठ को सच में बदलने में असफल हो गए। क्योंकि जिस रिपोर्ट को उन्होंने ट्वीट किया है उसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि ये सर्वे 2020 का है और 2020 में तो कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी सरकार तो 2022 में आई थी। तो इससे पहले तो झूठ यहीं पे साबित हो जाता है। दोस्तों, याद होगा 8 से 10 साल पहले की बात करें हम लोग तो हमारी जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी थी, उसकी पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। इसी कारण से कट ऑफ ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज के समय में भारतीय गवर्नमेंट के पास में भरपूर मात्रा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है। हर राज्य के अंदर प्राप्त मात्रा के अंदर बिजली को दिया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है आज के समय में जहां पर बिजली की आपूर्ति पूर्ण रूप से न की जा रही हो। इस कारण से पूरे राज्यों के अंदर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर पूर्ण रूप से बिजली दी जा रही है। दोस्तों, यहाँ बात की जाए 8 से 10 साल पहले, यानी कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो उस समय पर बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से राज्यों के अंदर नहीं की जाती थी। हो सकता है उस समय पर इतनी बिजली उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज टेक्नोलॉजी है। समय के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी फास्ट होती जा रही है। अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग बिजली की आपूर्ति को पूर्ण रूप से दे पा रहे हैं। पिछले 8-10 वर्षों के अंदर देखा जाए तो हर राज्य के अंदर पूर्ण रूप से बिजली की सप्लाई की जाती है। एनर्जी आपको फुल फॉर्म में मिल रही है। पहले जहाँ पर हर एक स्टेट के अंदर कट ऑफ का टाइम हुआ करता था, बिजली समय समय जाया करती थी, आज देखा जाए तो हर स्टेट के अंदर बिजली आपको पूर्ण रूप से मिलती है। अब यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी रिपोर्ट को इस तरह से बनाते हैं कि कुछ समय के लिए हमारे को ये लगता है कि शायद केजरीवाल जी बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। वो इतना इस तरह से इसको पेश करते हैं कि उन पर यकीन करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, की जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि ये जो सर्वे था हमारा 2020 का था। अब केजरीवाल जी की जो सरकार बनती है, आम आदमी सरकार जो बनती है पंजाब के अंदर, वो 2022 के अंदर बनती है। अगर केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है? अगर हम CEW की असली रिपोर्ट को खोलकर देखें तो उसमें केरला दूसरे नंबर पर है, गुजरात तीसरे नंबर पर है, तमिलनाडु चौथे नंबर पर है और 5वें पर आता है पंजाब। पर दोस्तों, अगर केजरीवाल की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें उन्होंने बड़ी शातिरी से पंजाब को दूसरे नंबर पर ला दिया है, यानी कि उन्होंने ओरिजिनल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की है। हम गधे सही है, हम गधे पता है। मजा आया। देखा दोस्तों आपने, अगर झूठ को सच में बदलना है तो कोई केजरीवाल जी से सीखे। चलो दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, केजरीवाल जी ने कर्नाटका के अंदर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई कि उन्होंने राहुल गांधी को वहाँ पर जीतते हुए देखा। अरे भाई, राहुल गांधी जी कर्नाटका को कैसे छोड़ देते। लेकिन दिक्कत तब आई क्योंकि केजरीवाल जी के पैटर्न पर राहुल गांधी जी ने कर्नाटका को जीत लिया। अब आप यहाँ पर भी देखिए कि केजरीवाल जी ने यहाँ पर भी अपनी आम आदमी पार्टी की बड़ाई की, यानी खुद की बड़ाई करते हुए ये कहा
कि वहाँ पर राहुल गांधी कर्नाटका के अंदर अपने पैटर्न पर नहीं जीते, वो केजरीवाल जी के पैटर्न पर ही जीते हैं। अब केजरीवाल जी ने खुद ही कहा है कि जिस तरह से केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर फ्री में बिजली देते हैं दिल्ली के अंदर, उसी तरह से कर्नाटका के अंदर उन्होंने फ्री बिजली देने का वादा कर डाला। कर्नाटका के अंदर राहुल गांधी जी ने हर एक ग्रेजुएट के लिए 3,000 रुपया प्रति महीना देने के लिए बोल दिया और डिप्लोमा होल्डर के लिए 1,500 प्रति महीना, यानी कि हर साल राहुल जी ग्रेजुएट के लिए 36,000 रुपया प्रति साल देंगे और डिप्लोमा होल्डर के लिए 18,000 रुपया प्रति महीना देंगे। और तीसरे नंबर पर केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बस फ्री किया हुआ है। उसी पैटर्न पर कर्नाटका के अंदर राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू करा दी है। चलिए कोई बात नहीं, केजरीवाल जी के पैटर्न से अगर कोई पार्टी जैसे कि राहुल गांधी जी ने कर्नाटका के अंदर जीत ली हुई है तो कोई तो जीत रहा है। देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। अच्छा, हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, वो भी कहते हैं हम महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया। दोस्तों, हर एक व्यक्ति, हर एक पॉलिटिकल पर्सन, हर एक पॉलिटिकल पार्टी फ्री किए जा रही है। क्या इस तरह से फ्री करना ये ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह से हर एक पार्टी हर चीज़ों को फ्री करना शुरू कर देगी तो आगे किस तरह से देश चलने वाला है। दोस्तों, ये बात मैंने इसलिए बोली, शायद याद होगा श्रीलंका के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने ऐसा ही किया था। फ्री नाम की चीज़ पर उन्होंने अपनी सरकार को बनाया और कुछ समय सरकार चलाने के बाद में श्रीलंका इस तरह से गिरा कि वो संभलने के नाम पर नहीं आ रहा। श्रीलंका की इस तरह से इकोनॉमी गिरी कि वहाँ के जो लोग हैं इतने ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने इस तरह से वर्ल्ड बैंक से भी पैसों के लिए मांग कर डाली। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा था तो उन्होंने ये कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग का मतलब है कि जो कमजोर तबका का बंदा है उसके लिए आरक्षण देना चाहिए। लेकिन वो आरक्षण कुछ वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन वो आरक्षण जो है अभी तक चलता आ रहा है क्योंकि इसके लिए कुछ पार्टियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर फ्री के नाम पर भी देश को आगे इस तरह से लेकर जाना ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए भी कंट्रोल होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ फ्री करनी है तो गरीब तबके के लिए चीज़ फ्री की जाती है, वो भी एक लिमिट रहनी चाहिए। अगर हम लोग हर एक चीज़ को फ्री कर देंगे तो हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन वो ना काम करने की ओर चली जाए, क्योंकि हमें अगर फ्री में कोई चीज़ मिल जाती है तो लोग काम करना पसंद नहीं करते और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। इस वीडियो के लिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।